दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक 18 साल के लड़के और 40 साल की औरत के प्यार की दास्तान के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे एक 18 साल का लड़का पड़ गया 40 साल की औरत के प्यार में। आज की हमारी ये कहानी द मेड 2014 की हॉलीवुड मूवी की स्टोरी है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक 18 साल का लड़का दिखाया जाता है और वो इस मूवी का लीड एक्टर है। जैक बहुत दिनों बाद हॉस्टल से अपने घर रहने आया हुआ होता है जहाँ उसके डैड अकेले रहते हैं और जैक की अपने डैड के साथ बिल्कुल नहीं बनती और इसी वजह से वो अपने डैड के साथ मिसबिहेव भी करता है। और फिर अगले दिन जैक अपनी खिड़की पर बैठकर सुट्टा मार रहा था कि तभी उसकी नजर एक 40 साल की औरत पर पड़ती है और जिसके बाद वो उसे तसल्ली पूर्वक देखता रहता है कि तभी जैक के डैड डेविड वहां आ जाते हैं और वो जैक को बताते हैं कि ये हमारे घर की मेड है जो हमारे घर के सभी काम करती है और इस मेड का नाम मारिया होता है। और तभी डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद जैक एक दिन मारिया से बात करने की कोशिश करता है और वो बातों ही बातों में मारिया को बताता है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि मेरी मदर बचपन में ही मर गई थी और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे अपनी स्टेप मदर से बहुत नफरत होती है। और इसी तरह इनके बीच बातें खत्म होती है और मारिया वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन जैक फोटोग्राफी के लिए घर से बाहर जाता है जिसे वहाँ एक बहुत सुंदर कन्या मिलती है जो कि जैक को बहुत ज्यादा पसंद करती है और धीरे धीरे उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। पर जैक यहाँ सख्त लौंडा बनता है और वो बिल्कुल नहीं पिघलता कि तभी उसे मारिया वहाँ से निकलते हुए दिखाई देती है कि तभी जैक उस लड़की को अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है और सीधा घर आ जाता है। जिसके बाद मारिया जैक से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गए, तुम्हारे साथ तो एक लड़की थी, तुम्हें वहाँ कुछ टाइम स्पेंड और करना चाहिए था। पर जैक मारिया की ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक अगले दिन मारिया से बातें करता है और उसको बताता है कि मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। जिसके बाद मारिया जैक को बोलती है कि तुम बेझिझक होके मुझसे कुछ भी बातें शेयर कर सकते हो। जिसके बाद जैक अपनी मॉम की फोटो निकालकर मारिया को दिखाता है और मारिया को बोलता है कि मेरी माँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल दिखती थी। जैक अपनी माँ को लेकर परेशान इसलिए रहता था क्योंकि जैक की माँ की मौत उसके बर्थडे वाले दिन ही हुई थी और इस वजह से जैक को लगता था कि उसकी माँ उसकी वजह से मरी है। पर ये सब सुनकर मारिया भी थोड़ी पिघल जाती है और वो अपना पास्ट जैक के साथ शेयर करती है और मारिया बताती है कि जब वो 16 साल की थी तो वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू। पर मारिया के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, पर बावजूद इसके उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका बच्चा एक लड़का था जो कि बड़ा होने के बाद मारिया के साथ नहीं रहता और इस वजह से मारिया खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहती थी। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। दरअसल उसके गुस्सा होने की वजह ये होती है कि डेविड जैक को टाइम नहीं दे पाता उसके साथ उठने बैठने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इस वजह से जैक अपने डैड डेविड से बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और अगले दिन डेविड को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होता है तो इसलिए वो मारिया को जैक का ख्याल रखने के लिए बोल जाता है। और उसी रात जैक मारिया की कुछ फोटोज निकालकर खुद को प्लेजर देता है और सो जाता है। और अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने उसके घर आ पहुंचता है और मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तो आओ हम साथ में रहते हैं। पर मारिया साफ साफ उसे मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। लेकिन मारिया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की ये सभी बातें जैक सुन रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट डे जैक का बर्थडे होता है और मारिया उसको सुबह सुबह विश करती है और साथ ही मारिया जैक से बोलती है कि बताओ तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। तो जैक मारिया को बोलता है कि मुझे बर्थडे गिफ्ट में तुम चाहिए, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, हक करना चाहता हूँ। पर मारिया उसे इन सभी चीजों के लिए साफ मना कर देती है, पर फिर भी जैक उसे टच कर देता है और जिस वजह से मारिया उसे तुरंत थप्पड़ मार देती है। पर तभी वो रास्ते वाली लड़की जैक को बुलाने आती है बाहर घूमने के लिए, जिस वजह से जैक उसके साथ बाहर घूमने चला जाता है। पर जैक के इस तरह जाने से हमें दिखाई देता है कि मारिया कहीं ना कहीं अपने मन में जेलसी फील कर रही है। और घूमने के बाद जब जैक घर आता है तो वो मारिया को रोते हुए देखता है। जिसके बाद जैक मारिया के पास आता है और उसे धीरे धीरे टच करते हुए इंटीमेट हो जाता है और मारिया इस बार खुद को नहीं रोक पाती। पर तभी अचानक गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो जैक को बताती है कि हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है क्योंकि तुम अभी
अभी महज 18 साल की हो और मैं 40 साल की। पर जैक मारिया की इन सभी बातों को पीछे छोड़ उसे समझाता है और धीरे धीरे दोबारा वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों दोबारा से किचन में इंटीमेट हो रहे थे कि तभी जैक के डैड घर वापस आ जाते हैं और वो जैक को आवाज लगाते हैं और जैक तभी अचानक से अलग हो जाता है और तभी डेविड वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो जैक को उसके बर्थडे गिफ्ट देते हैं और रात में साथ में डिनर करने के लिए ऑफर करते हैं। पर फिर भी जैक इस बार दोबारा से अपने डैड पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो अपने डैड के साथ बाहर नहीं जाना चाहता, बल्कि वो दोबारा से मारिया के साथ अपनी रात बिताना चाहता था। फिर अगली रात जैक डेविड के साथ ड्रिंक पीता है और वो अपने डैड को गुस्सा करते हुए बोलता है कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते थे और इसलिए उन्होंने जैक की स्टेप मॉम यानी लिंडा से शादी की थी। पर ये सब सुनकर डेविड बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था और आज भी। और रही बात तुम्हारी माँ की, मैं उनसे पहले भी प्यार करता था और आज भी अपने दिल से प्यार करता हूँ। और साथ ही डेविड जैक से बोलता है कि मुझे तुम्हारी परवाह थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी करी ताकि तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो सके। और इसी तरह बातें करते हुए डेविड बोलता है कि हमें इन सभी चीजों से आगे बढ़ना चाहिए। पर जैक बातें करने के दौरान सो चुका होता है। जिसके बाद मारिया और जैक अगले दिन एक साथ कहीं घूमने जाते हैं और घूमने के बाद मारिया जैक को अपने घर ले जाती है, जहां वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो मारिया को बोलता है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। और मारिया इसके आंसर में बोलती है कि ये कोई सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत है। तुम अब मुझे टच कर सकते हो, छू सकते हो, हक कर सकते हो और तुम ये सब करके तो देखो। और इस तरह वो धीरे धीरे इंटीमेट हो जाते हैं। और इनके इंटीमेट सीन के बाद मारिया जैक को बताती है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और इस इमोशनल बातों के बाद वो दोनों दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद उसी रात जैक अपने घर वापस आता है, जहां अंदर घुसते ही उसे उसके डैड डेविड मिलते हैं और डेविड अपने बेटे जैक को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन हमें जैक को पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने कपड़ों को पैक करने के साथ साथ अपने डैड का दिया हुआ गिफ्ट भी पैक कर लेता है। और वो घर से जाते समय मारिया को हक करता है, किस करता है और एक जोरदार किस करता है। और जब वो गाड़ी में बैठने वाला होता है तो डेविड जैक को अपने गले लगाता है और जोरदार थप्पी देता है और अपने हॉस्टल वापस चला जाता है। और उधर मारिया भी अपने फैमिली के साथ वापस पहुंच जाती है, जहां उसकी फैमिली में अकेली उसकी माँ रहती है और वो अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और मारिया की माँ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी होती है और परेशान भी। पर मारिया अपने माँ को गले लगाते हुए उन्हें समझाती है। और जिसके बाद मारिया को दोबारा से अपने काम पर कपड़े सुखाते हुए दिखाया जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी आवाज में ये मूवी एक्सप्लेनेशन? आप अपने किसी भी तरह के सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।